भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग अवश्य पाए जाते हैं। इतना अवश्य है कि कई सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर हुआ है तो कहीं धन के आधार पर। मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा व्यवसायों के आधार पर समाज का विभिन्न वर्गों के रूप में विभाजन प्राय सभी देशों में देखने को मिलता है। भारत के विचारकों ने भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्त्रीकरण की ऐसी योजना को अपनाया जिसके अंतर्गत समाज को कार्यात्मक दृष्टि से 4 वर्गों में बांटा गया। ये 4 वर्ग ही 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्व पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्तियों अर्थात गुणों को ध्यान में रखकर ही समाज में उसका स्थान और कार्य निश्चित किए गए थे। यह सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया है। यदि ये कहा जाए कि वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन के हिंदू सिद्धांत की आधारशिला के रूप में कार्य करती है तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई लोग वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों पृथक अवधारणाएं हैं। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण शब्द के 3 संभावित अर्थ लगाए गए हैं: वर्ण या चुनाव करना, रंग और वृत्ति के अनुरूप। पहले अर्थ को लोग विशेष महत्व देते हैं। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्रत डैश वर्णे धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण या चुनाव करना। इस दृष्टि से व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण उन लोगों का एक समूह है जिनका व्यवसाय समान है। वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ रंग से लगाया गया है। सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अर्थात काले रंग की जनता के लिए किया गया है तथा प्रारंभ में आर्य और दास इन दोनों वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। डॉक्टर घुरिये के अनुसार आर्यों ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास या दस्यु नाम दिया और अपने तथा उनके बीच अंतर प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ रंगभेद से है। वर्ण शब्द का अर्थ इस बात को प्रकट करता है कि इस शब्द का प्रयोग आर्यों और दस्युओं के बीच पाए जाने वाले प्रजातीय अंतर को स्पष्ट करने हेतु किया गया। पीवी काणे के अनुसार प्रारंभ में गौरवर्ण का प्रयोग आर्यों के लिए और कृष्ण वर्ण का दासों या दस्युओं के लिए किया जाता था। बाद में वर्ण शब्द का प्रयोग गुण एवं कर्मों के आधार पर बने हुए 4 बड़े वर्गों के लिए किया गया। सोनार्ट ने इसी मत को मानते हुए लिखा है कि आर्यों और दस्युओं के रंग को व्यक्त करने वाला वर्ण शब्द बाद में समाज के 4 वर्णों को व्यक्त करने लगा। वर्ण शब्द का तीसरा अर्थ वृत्ति से संबंधित है। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा या समान हो, उन्हीं से मिलकर एक वर्ण बनता है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर वर्ण के वास्तविक अर्थ को नहीं समझाया जा सकता। वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण तथा कर्म से है। जिन व्यक्तियों के गुण तथा कर्म समान
थे, अर्थात जो समान स्वभाव के थे, वे सब एक ही वर्ण के माने जाते थे। भगवत गीता में इसी बात को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, अर्थात मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज का 4 वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहाँ गुण तथा कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव एवं सामाजिक दायित्वों से है। समाज में विभिन्न कार्यों को ठीक प्रकार से चलाने के उद्देश्य से व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों या उनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न समूहों अर्थात 4 वर्णों में बांटा गया था। प्रत्येक वर्ण के सदस्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए अर्थात अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक उन्नति में योग देते थे। तो ये इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ मत धर्म ग्रंथों में व्यक्त विचारों पर आधारित है और कुछ मत आधुनिक सिद्धांतों पर। यह वर्णों की उत्पत्ति को समझने की दृष्टि से कुछ मत बताए गए हैं, जैसे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, उपनिषदों के अनुसार, महाभारत के अनुसार, गीता के अनुसार। इन आधारों पर इसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। धन्यवाद।